बिट्टू के पापा सुनते हो, मेरा ना प्रेगनेंसी ठहर गया है और आज ही मैंने चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जल्दी से जल्दी पास वाले मेडिकल से दवाई ला के दो, मैं ये दवाई खाऊं जिससे जल्दी से जल्दी इस बच्चे से मुझे छुटकारा मिले। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं आजकल जो ओवर द काउंटर मेडिसिन पे बहुत भरोसा करके ये दवाइयाँ खाते हैं और कई बारी वो ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसके कारण उनकी लाइफ को रिस्क पहुंच जाता है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि अबॉर्शन कब कैसे करना चाहिए, कैसे सलाह से करना चाहिए और कभी भी अबॉर्शन जो एक प्रोसेस होती है वो हमेशा प्रॉपर एक एडवाइस के बिना कभी भी नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जब भी आपको प्रेगनेंसी ठहरती है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो आपको अगर ये बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, कभी भी आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका चेकअप करेंगे, आपका एक सोनोग्राफी करेंगे। सोनोग्राफी करके ये निर्धारित होगा कि आपका जो बच्चा ठहरा है वो गर्भाशय में ठहरा है या गर्भाशय में ना ठहर के कहीं दूसरी जगह फैलोपियन ट्यूब्स में तो नहीं ठहरा है। बिकॉज़ कई बार बच्चा गर्भाशय में ना ठहर के नसों में भी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में भी ठहरता है, जिसको कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरने की प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगी ब्रीफ में। ये गर्भाशय होता है, यूजुअली गर्भाशय की आउटर मोस्ट लाइनिंग, मिडिल एंड द इनर मोस्ट लाइनिंग। जब भी कोई भ्रूण बनता है तो सबसे पहले वो फैलोपियन ट्यूब में बनता है, बिकॉज़ ये जो अंडा होता है अंडाशय से रिलीज़ होता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट यानी कि एक पार्ट होता है जहाँ पे जाता है स्पर्म, आके फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और अंडे मिलता है और भ्रूण बनाता है। ये भ्रूण यूजली 4th या 5th डे पे रोल होके गर्भाशय में जाता है और वहीं इम्प्लांट हो जाता है, वहीं धंस जाता है, जो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है प्रेगनेंसी ठहरने की। कभी कभी अगर इस फैलोपियन ट्यूब में कुछ डैमेज रहा या डिस्टॉर्टेड रही तो ये भ्रूण गर्भाशय में ना जाके यहीं पे ही धंस जाता है, यहीं पे ही ब्लड सप्लाई लेने लगता है और ग्रो होने लगता है। अब चूँकि आप देख सकते हैं ये फैलोपियन ट्यूब बहुत पतली है, एक स्टेज तक ये सस्टेन करेगी एम्ब्रायो को, उसके बाद ये ट्यूब फट जाती है। जब ये ट्यूब फट जाती है तो बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है पेशेंट्स को। ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और गर्भाशय के पिछले पार्ट में, पेट में पूरी कलेक्ट होने लगती है। पेशेंट कई बार शॉक में जाता है और अगर यही चीज़ निगलेक्टेड रही तो कई बार पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सोनोग्राफी करके डॉक्टर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका जो गर्भ ठहरा है वो गर्भाशय में ही ठहरा है या कहीं गर्भाशय के अलावा ठहरा है। जब गर्भाशय में ठहर गया ये सुनिश्चित हो जाता है तो वीक्स पता चलने के बाद डॉक्टर्स आपको मेडिसिन या डीएनसी की सलाह देते हैं। अब जो मेडिसिन होती है वो कब तक दे सकते हैं? यूजुअली 63 डेज़ ऑफ जो प्रेगनेंसी होती है, यूजुअली हम मेडिसिन्स एडवाइस करते हैं ऐसे पेशेंट्स पे 7 to 9 वीक्स तक में। उसके अलावा जब अगर उससे ज़्यादा भ्रूण बड़ा है तो हम यूजुअली मेडिसिन्स एडवाइस नहीं करते हैं, उसमें हम डीएनसी की सलाह देते हैं पेशेंट्स को। बिकॉज़ अगर मेडिसिन लिया तो बड़े भ्रूण होने के कारण एक्सेसिव पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट को हेमरेज हो सकता है और पेशेंट शॉक में जा सकता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है घर पे। सो ऐसे केसेस में डीएनसी की सलाह दी जाती है। अब अगर कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुआ है तो यूजुअली क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स में अगर बच्चा 7 to 9 वीक्स के अंदर है तो दवाइयाँ दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका दूसरी तीसरी बार गर्भधारण हो रहा है, प्रेगनेंसी ठहर रही है, या किसी पेशेंट का प्रीवियस ऑपरेशंस हुए हैं 1 time 2 times, ऐसे पेशेंट्स में मेडिसिन खाने के बावजूद भी रिस्क रहता है उनका प्रीवियस टाँका फटने का, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का, हेमरेज होने का। सो ऐसे पेशेंट्स में बहुत केयरफुली दवाइयों की सलाह दी जाती है। यूजुअली 7 वीक्स तक मेडिसिन की सलाह दी जाती है, उससे अगर बड़ा रहा तो उसको डीएनसी की सलाह दी जाती है। अब हम ये जान लेते हैं कि मेडिसिन और डीएनसी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन खाने की सलाह दी गई है या मेडिसिन वेजाइनली इंसर्ट करने की सलाह दी गई है तो यूजुअली 99% में ये प्रॉब्लम ब्लीडिंग की या
कुछ प्रोडक्ट्स बाद में रह गए, यूजली ये नहीं आती है। एक आध % या 2% पेशेंट्स रहते हैं जिनके प्रोडक्ट्स वहीं पे जमा रह जाते हैं, कम्प्लीटली नहीं निकलते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हम फिर से दवाई देके एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर वो पुनः दवाइयों से नहीं हुआ तो उस केस में हमें DNC करनी पड़ती है। ये हुआ मेडिसिन खाने के बाद। अगर हम किसी पेशेंट को DNC करते हैं तो उसमें क्या क्या रिस्क रहते हैं। DNC करने के दौरान अगर पेशेंट का हम DNC कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही रेयर केसेस में उनके गर्भाशय में छेद हो सकता है, आंतों को चोट पहुंच सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। ये डेफिनेटली एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो सर्जिकल प्रोसीजर रिलेटेड रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, बट ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं और हो चुके हैं। इसलिए डॉक्टर्स आपको कभी भी DNC और जब भी DNC के लिए सिग्नेचर लेते हैं तो ये सारे रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन समझा के लेते हैं। ऐसा आप बिल्कुल नहीं समझिए कि आपने अगर मेडिसिन खा ली है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है या आप ईज़िली आप अपनी सफाई करवा सकते हैं। दोनों ही केसेस में यू कैन लैंड अप इनटू सिवियर कॉम्प्लिकेशंस एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस। इससे एक ये चीज़ आपको अनुमान तो लग गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि DNC कराना या सिंपली दवाइयाँ कहीं से भी लेके खा लेना कोई एक आसान चीज़ नहीं है, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये तो हो गया एक पहलू। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखें DNC के या मल्टीपल मेडिकल अबॉर्शंस जो आप कराते हैं, उसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पेशेंट जो होते हैं इनफर्टाइल हो सकते हैं या सब फर्टाइल हो सकते हैं, यानी कि उनकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो सकती है या कई बार वो परमानेंटली इनफर्टाइल भी हो सकते हैं। बिकॉज मल्टीपल DNC के बाद कई बार पेशेंट्स के गर्भाशय में जाले बन जाते हैं जिनको कि हम साइनिकी बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन एडहेशंस। ये साइनिकी कुछ ऐसे दिखते हैं दोस्तों। ये गर्भाशय का जो अंदर का पार्ट है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये साइनिकी को मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है। ये ऐसे कुछ जाले बन जाते हैं। ये जाले बनने के कारण और आपकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय होने के कारण ये जाले बनते हैं और कई बारी पेशेंट्स को मेंसेस आना बंद हो जाते हैं ऐसे में, या मेंसेस की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, या मेंसेस पहले अगर 4 दिन 5 दिन या 3 दिन अच्छे से आ रहे थे तो वो 1-2 दिन होते हैं या हार्डली कोई पैड पेशेंट को लेना पड़ता है। दीज आर ऑल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ DNC एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपको अगर प्रेगनेंसी ठहरी है तो सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। कभी भी किसी क्वैक के पास या झोला छाप डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर से दवाई मत लीजिए, ये आपके लिए बहुत हानिकारक और ख़तरनाक हो सकता है। एंड सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो जैसी भी सलाह दे रहे हैं उस सलाह को आप मानिए एंड आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल वुमेन्स हेल्थ विद उमा। थैंक यू।